उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। शिवसेना दिवस पर उद्धव शिंदे जंग। शिवसेना जैसी सियासी पार्टी ने शुक्रवार को अपनी उम्र के 6 दशक पूरे कर लिए। एक समय था मुंबई समेत महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी सिक्का चलता था। सरकारें कोई भी हों, प्रभाव शिवसेना का ही रहता था। लेकिन वो समय था सेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का, जिसके इशारे पर शिवसैनिक कटने मरने को तैयार रहते थे। लेकिन समय बीता और उनके न रहने के बाद पार्टी कमज़ोर होती चली गई और इतनी कमज़ोर हो गई कि पार्टी पर ही एकनाथ शिंदे जैसे शिवसैनिक का कब्जा हो गया और बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे को विघटित नई पार्टी शिवसेना उद्धव का मुखिया बन संतोष करना पड़ा। असली शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे हो गए, जो वर्तमान में सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं। शिवसेना स्थापना दिवस पर दोनों ही नेताओं के बीच इस बार हुई जुबानी जंग ने बची खुची सियासी मर्यादा भी तार तार कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने शोले फिल्म के असरानी वाले डायलॉग से उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि बाघ की खाल पहनने से कोई भेड़िया शेर नहीं बनता। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की राजनीतिक जमीन पर भी बड़े सवाल उठाए। स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही की पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत के लिए बड़ी रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने अपने अपने आयोजनों में यह जताने की कोशिश की कि सर्वाधिक जनाधार उन्हीं के पास है और असली शिवसेना उन्हीं की है। हालांकि एकनाथ शिंदे के बगावत करने के बाद जब पार्टी के मालिकाना को लेकर विवाद गहराया तो निर्वाचन आयोग ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर असली शिवसेना होने का अधिकार बगावत करने वाले गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे को दिया और शिवसेना संस्थापक बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम से पार्टी का मालिकाना दिया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले 6 दशकों में पार्टी को तोड़ने के कई प्रयास किए गए। मौजूदा पार्टी की स्थिति को देखते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए उन्होंने मार्मिक संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कई भावुक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके प्रमुख पद छोड़ देना चाहिए तो वो इसके लिए तैयार हैं। ठाकरे ने यहाँ तक कहा कि अगर पार्टी में कोई और यह जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वह पद आज ही छोड़ने को तैयार है। हालांकि उनके बयान पर मौजूदा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में नहीं कहकर उनका समर्थन किया। इसके बाद ठाकरे ने कहा कि जिस दिन कार्यकर्ताओं को लगेगा कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए तो वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब तक वह इस पद पर हैं तब तक पहाड़ की तरह मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर हमारी पार्टी इलेक्शन न लड़े तो क्या आप मेरे साथ रहेंगे। इस पर भीड़ ने जोरदार आवाज़ में कहा कि उद्धव ने बागी विधायकों पर सीधा निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दार पैसे लेकर दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने शिवसैनिकों से कहा कि इन गद्दारों से सवाल पूछना अपना हक है। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। उनके सारे सांसद दूसरी पार्टियों से उधार लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रजनी पटेल ने बाला साहब को शिवसेना का कांग्रेस में विलय करने की धमकी दी थी। बाला साहब ने इस प्रपोजल को लात मार दी थी। इतने साल बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर भी हमने विलय कभी नहीं किया। गद्दार मेरे पिता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो और सूबे के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया। शिंदे ने कहा कि सिर्फ नाम के आगे ठाकरे लगा लेने से कोई असली वारिस नहीं बन जाता। शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिल्म शोले के असरानी के डायलॉग को लेकर रावण के अहंकार तक की याद दिलाई। शिंदे ने फिल्म शोले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शोले में असरानी का एक मशहूर डायलॉग था कि आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। शिंदे के मुताबिक उद्धव के पीछे अब कोई नहीं बचा है। उनके साथ सिर्फ कुछ सलाहकार हैं और चाटुकार हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी जैसे आगे बढ़ेगी। शिंदे ने एक शेर भी पढ़ा, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। शिंदे ने कहा कि अहंकार की वजह से रावण की लंका भी जलकर राख हो गई थी। उद्धव क्या है? मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।